चल ठीक। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा प्यारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हो गया क्या? अब देखिए ट्वेल्थ क्लास में ऐसा टॉपिक है जिसको तुम लोग है ना थोड़ी बहुत जानता हो, तुम लोग है ना इसलिए जानता है तुम लोग की क्लास 10th में तुम लोग पढ़ना था। अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम इसलिए जानते हो, क्लास 10th में क्या करना तुम लोग को पढ़ना था, यही पढ़ना था तुम लोग। जिसमें तुम लोग पढ़ा होगा ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I टू R, फिर तुम लोग पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो करंट का अपोज करता है, सीरीज पैरेलल वगैरह है ना जो भी ठीक वगैरह। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देख अभी तक जो चल रहा था, जो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक था तुम लोगों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही चल रहा था क्या? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक का नाम क्या था तुम लोगों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये था, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट, यही है ना। जब चार्ज अगर रेस्ट में हो तो उस टॉपिक को हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही था ना। जैसे कूलम्ब लॉ में देखा था, एक चार्ज यहाँ फिक्स कर दिए, चार्ज यहाँ फिक्स कर दिया, फोर्स निकाल दी कि Q=1r², या पोटेंशियल निकाल है। यानी अभी तक जितना चल रहा था उस कहीं केस में चार्ज मोशन में नहीं था। समझे बात? ये टॉपिक हम लोग क्या हो गया? खत्म हो गया। समझे बात को? जैसे पोटेंशियल निकालने वगैरह। एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? किसी कंडक्टर के अंदर मान लो चार्ज मूव कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब कांस्टेंट हो गया, और वेरिएबल का मतलब चेंज हुआ। तो देखो अगर चार्ज अगर मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है तुम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या तुम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ से बात थोड़ा सा नॉलेज में आया कि करंट में क्या है, चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है। चार्ज किसमें होता है तुम लोग? मोशन। समझ रहे बात को? और कहीं पर चार्ज पार्टिकल अगर मान लो वेरिएबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे तुम लोगों को मैग्नेट के बारे में। इस टॉपिक का नाम क्या है तुम लोगों को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बात समझ में आया क्या? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका चार्ज मोशन तो करेगा लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा तुम लोगों को? और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका तुम लोगों को चार्ज मोशन तो करेगा लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा तुम लोगों को? बात समझ में आया कि थोड़ा सा इसको थोड़ा नोट करो। वेरिएबल वेलोसिटी को कभी-कभी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड। या तो अगर मान लो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और मान लो घटेगा तो क्या होगा? डीएक्सेलरेशन। वेरिएबल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। हो गया। ये देख वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब एक ही हो सकता है ना, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या तो क्या करेगा? घटेगा। यही होगा ना। तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और मान लो घटेगा तो क्या होगा? डीएक्सेलरेशन होगा। समझे बात को? ठीक है। अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ये इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। किसे करते हैं? आई से। जैसे वेलोसिटी को V से करते हैं, एक्सेलरेशन को से करते हैं, फोर्स को F से करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किसे डिनोट करते हैं? आई से करते हैं। ये मत बोला क्यों करते हैं, जान लो। देखना क्या? तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगा देना भैया इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है यार, प्यार हो जाता है इस टॉपिक पढ़ाने से। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव बच्चा ज्यादा होगा तो मजा आता है, सामने से रिस्पॉन्स होना। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से करते हैं। किसे करते हैं?
समझे बात? तो सबको पता, तुम बचपन से पढ़ा हुआ तुम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं, ये तो लिखो मत। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है तुम लोगों को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। रेट ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो मान लो आपका कि कोई आपका चार्ज पार्टिकल आपका इस प्रोसेस से गुजर रहा है, इस वाले से, एंड मान लेते हैं यहाँ से चार्ज यहाँ से जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा, ठीक है, इधर से करंट आपका मान लो कि निकल रहा होगा, एज्यूम कर थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चार्ज पास करेगा, तो मान लो इसमें चार्ज पास कर रहा है, तुम लोग पास कर रहा है, कितना कर रहा है तुम लोग को, डेल्टा है, और इसको पास करने में समय कितना लग रहा है तुम लोगों को, डेल्टा है। एक्चुअली में आपका दो क्रॉस सेक्शन होगा, चार्ज यहाँ से घुसेगा यहाँ तक निकलेगा, समझे बात, कुछ तो समय लगेगा ना। तो मान लो आपका इसको पास करने में समय कितना लग रहा है तुम लोगों को, डेल्टा, कोई दिक्कत है? देख इसको हम क्या बोलते हैं, एक क्रॉस सेक्शन का मतलब है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसको तुम कट करोगे ना परपेंडिकुलर, समझे बात, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज फ्लो ऐसे करता, ठीक, ऐसे जाएगा आप ऐसा निकलेगा, समझे बात, यही बात। तब बोल रहा है कि मान लो यहाँ से एंटर किया और यहाँ से पास किया, डायरेक्ट, समझे बात, इसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। यानी यहाँ से अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया इलेक्ट्रिक करंट इक्वल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल बोल जाएगा तुम लोगों को, चार्ज अपॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन कितना होता है। ये चार्ज का मतलब क्या है तुम लोगों को, कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है, समझे बात। इस केस में अगर मान लो इलेक्ट्रिक करंट का हम डिनोट करते आई से करते, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, डेल्टा आई, कितना कर रहा तुम लोगों को, क्यों मान लो आप तुमको समझ क्यों अपन कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया तुम लोगों को चार्ज इक्वल कितना हो गया तुम लोग, क्यू अपन कितना आ गया, सही है। अब देखो इस केस में पता क्या होगा, अब यहाँ पे देखो दो करंट निकालना है, एवरेज करंट क्या होगा और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। तो एवरेज करंट का मतलब क्या है कि लंबे टाइम इंटरवल में वो कितना का चार्ज पास कर रहा है। जैसे मान लो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बोल देना कि बताओ यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, समझे बात। तो यहाँ पे करंट देखो दो निकालेंगे, एक निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एवरेज करंट। एवरेज करंट इक्वल टू जो फार्मूला क्या होता है आपका, टोटल चार्ज में पास कर डेल्टा के ऊपर कितना हो, ये तो पता है, इसको निकालते हैं जो टाइम का होता है तुम लोगों को ज्यादा होता है, समझे बात। और एक निकालते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी पार्टिकुलर समय में कितना होता है, तो उस केस में क्या करता है, इस टाइम को छोटा कर देते हैं, टाइम अगर कम करो तो चार्ज कम फ्लो करेगा। जैसे मान लो कहीं पे अगर समय ले लिया अगर 10 मिनट तो ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, कहीं पे अगर 1 सेकंड ले लिया टाइम अगर कम करो तो चार्ज कम फ्लो करेगा ना। और इसी केस में अगर मान लो कि अगर डेल्टा टी अगर टेंस टू अगर 0 आ जाएगा, काफ़ी तो कम कर दिया, इस टाइम में जो करंट निकालो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। यानी इस केस में आ जाएगा आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस। इस केस में क्या होगा, चार्ज कम हो जाएगा, तो डेल्टा टी कन्वर्ट कितना हो जाएगा तुम लोग, डी क्यू अपॉन आपके टाइम का कितना हो जाएगा। वहीं पे अगर तुम लोग किसी समय पे अगर निकाला है ना, इंस्टेंटेनियस करंट कब निकालते हैं, जब किसी पार्टिकुलर समय पे अगर तुम लोग को निकाला करंट कितना होगा, तो ये फार्मूला यूज करें, ठीक है। चार्ज क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करें, किसके करंट में करें तुम लोग, टाइम के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है क्या, जैसे मान लो अपने पास कंडक्टर करना, ये अपने पास एक कंडक्टर, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से पास निकल रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखो लोग, ठीक है, ये नहीं करंट यहाँ से जाएगा और बीच में नाश्ता करेगा, समझे बात को। करंट क्या होता है, सर्किट में क्या होगा, कंटिन्यूस घूमते रहता है, समझे बात को। वरना पता क्या होता है, पावर स्टेशन से करंट आता है, अब नाश्ता करता है, फिर चलेगा, धीरे चलते हैं, बात समझ में आएगा। करंट क्या करता है, ये सर्किट हमेशा करते रहता है, समझे बात। कोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल फंक्शन करते रहता है, ठीक है। तो अब इसमें और हो गया कुछ नहीं है, ठीक है। यानी एक बात होता है, यहाँ से अगर तुम और करना चाहोगे तो इसका मतलब यही है कि आई इक्वल टू कितना होगा तुम लोगों को, डी के अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोगों को, डी, सही है। एक बात बताओ, यहाँ से अगर तुम चार्ज निकालना हो तो क्या करोगे तुम लोग, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी की इक्वल टू कितना होगा तुम लोग, आई में कितना हो जाएगा, डी। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ भैया अगर टी लाइन में कितना चार्ज फ्लो करे, ठीक है, इंटीग्रेट कर दोगे, अगर टोटल चार्ज निकालना इंटीग्रेट कर दोगे, आई पॉइंट मारो तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, आई इनटू कितना आ जाएगा, डी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम लोगों को करंट दिया रहेगा, तुम लोग टाइम के फंक्शन में चार्ज निकालना होगा तुम लोगों को, इस फॉर्मूला यूज कर दो, कितना आई टू डी। अब मान लो कि तुमको टाइम दिया है 0 से लेकर आपका 10 सेकंड तक, यहाँ टाइम लिमिट पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे तुम। अब बात करते हैं इसका यूनिट, किसकी बात करते हैं, इसका यूनिट का, समझे बात, किसे करते हैं, यूनिट, सही है। तो इसका एस आर यूनिट अगर बात करें, एस आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, एस आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो फार्मूला क्या है तुम लोगों को, क्यू ऑन टी, तो क्यू का क्या होता है, कूलम्ब्स होता है, चार्ज क्या होगा, क्या होगा तुम लोग, कूलम्ब, टाइम कितना होगा, ये तो कूलम्ब पर सेकंड हम लोग बोलते हैं एम्पीयर, क्या बोलते हैं,
और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। जैसे है ना होता है आपका तुम लोगों को है ना, जैसे मतलब कहीं फोर्स लगा तो 10 न्यूटन 5 न्यूटन 50 न्यूटन होता है, ये लगाते हैं। तो कहीं करंट फ्लो कर रहा तो आप क्या लगाते हैं, एम्पियर। समझ रहे बात को, यानी सर्किट में करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर वगैरह वगैरह, ठीक। कोई दिक्कत है क्या? अब एक इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या आती है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। समझे बात को, यहाँ तक तुम छापो एक बार तुम लोग यहाँ तक छापो कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। अरे यार बड़ा जल्दी लग रहा है। कूलम पर सेकंड हम लोग बोलते हैं एम्पियर, यानी सर्किट में करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर, जैसे फोर्स लगता है 10 मीटर 5 मीटर 50 मीटर। एक बात और बता दो लोग, जो एम्पियर है या जो करंट है फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें आता है, पता तो लोग। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम है, मास है, लेंथ है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, ये भी आता है उसमें। कितना इम्पोर्टेंट है ना दुनिया के साथ अजूबा क्या जन्म दिया है। कितना घंटा सो रही है तू? मेरा ऐसा दिन नहीं है सर। देखो कितनी अच्छी बात है। देखो अगर तुम फोन में अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसमें क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है उसका मेमोरी फुल हो जाता है, लेकिन तुम सेम जगह यूट्यूब पर लाइव कर दो, इसका मतलब डाटा सेव हो जाए ना उसमें। जब हम वीडियो बंद कर दें कुछ समय के बाद तो सेव हो जाता है। अब एज्यूम करो कि भाई इससे कितना कैपेसिटी है फेसबुक, अगर फेसबुक है ना इसमें देखो मिलियन यूजर है, फिर तो सबका इसमें इतना वीडियो वगैरह स्टॉक तो है ना, मतलब अपलोड तो है ना डाटा वगैरह, डिलीट तो नहीं होता है। इसका तुम मेमोरी कितना है बताओ। इसमें देखो इसमें जो डाटा सेव होता है उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, समझे बात। इसका खुद का ये नहीं है। ये तुम क्यों ना स्टार्ट लिए हो किसी की याद में? नहीं वो बरसात के कारण बेटा तो उसके क्या बहुत डाटा करो किसी की याद में हो गया बे। अब देखो एक आप थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक करंट का कौन सी क्वांटिटी में करें, इसको रखना चाहिए पूरे यानी सिंपल। देखो तुम लोग का आएगा कि एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और देखो जब भी हम एवरेज अगर निकालते हैं तो 2 टाइम पे निकालते हैं। एवरेज जब करंट निकालते हैं 2 टाइम पे निकालते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा की मतलब क्या लिख सकते हैं तो लोग q2 - q न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आने ठीक है। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। चलो सही है, ये भी बकवास समझ में आया सर कैसे इसकी जिंदगी में
होता है। अब देखो इंस्टेंटेनियस हुआ, एवरेज हुआ, ये सब बात क्या है, तुम लोग है ना कि पढ़ के रखे होगे तुम लोग, अब ये मत बोलना कि नहीं रखे हो। चल देखिए अब क्या करें तुम लोग, जैसे क्या है थोड़ा ध्यान दो, ये सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, देख इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या बताओ, मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या तुम लोग मैग्नीट्यूड का क्या है, तुम लोग ओके कोई भी होता है, और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन, ये भी होता है। और देखो इसमें जब तुम लोग को लगे ना कन्फ्यूजन वगैरह, देखो सबको पता है तुम लोगों को, ये तुम्हारे घर का पोल है, यह तुम्हारा घर है, करंट यहाँ से यहाँ आती, अगर मान लो कि अगर तुम्हारे घर में लाइट नहीं आया तो क्या करता है, इसमें तुम वायर डालता है तुम लोग, एक बार फिक्स है कि करंट कैसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, समझे बात, तो क्या पता होगा तुम लोगों को, डायरेक्शन। अब कितना करंट आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर, एमीटर क्या करता है, तुम करंट मेजरमेंट करता है, एमीटर में क्या होता है समझे बात, तो मान लो इस सर्किट में तुमको मान लो करंट का मेजरमेंट करना है, इसको बीच में क्या करते हो, इसको खोल दो, ठीक है, एमीटर को लगाओ, एक तार यहाँ जोड़ दो, इसका एमीटर का एक यहाँ जोड़ दो, बीच में रीडिंग बताया था कितना एम्पीयर का, इतना नहीं हो तो क्या हो 2 एम्पीयर 4 एम्पीयर जो भी वगैरह हो, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये भी है और ये भी है, फिर भी बताओ इस बात अगर जिसके पास अगर दोनों रहे तो जनरली हम क्या समझते हैं, कौन सी क्वांटिटी तुम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। अगर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में तो क्या समझते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, इसका तो सिंपली मतलब ये है, इसका तो सिंपली मतलब ये है जो करंट है डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट does not follow because यहाँ लिखना, ठीक है, because electric current does not follow vector law of addition, अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का होता सबको पता तुम लोगों को, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसका मतलब क्या है, we simply add electric currents like a scalar quantity, किसके जैसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी जैसे बात है ना, अरे जब स्केलर क्वांटिटी को बोले वो सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो कि मार्केट में गए, एक बैग लिए, थैला लिए, ठीक है, नीचे 2 केजी आलू रख दिए और ऊपर 4 किलो टमाटर रख दिए, तो बस मुझे कोई पूछे बताओ टोटल सभी वेट कितना तुम लोग, टोटल कितना हो जाएगा 6 केजी। अब आलू को तुम ऊपर कर दो, टमाटर नीचे कर दो, तो फिर कितना बताओगे, क्या डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं ना, यहाँ ऊपर अब नीचे रखो, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या, इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है, ये तुम लोग पता है, सब पता है तुम लोगों को कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, जब रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर का, रिजल्ट कितना होता है तुम लोगों को, a² + b² + कितना होता है, यही है ना। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट है, या से बोल सकते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका जो रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है तुम लोग, एंगल पे करता है, क्या एंगल पे करता है। अब देखो तुम लोग, जैसे मान लो एक तार लेके आए तुम्हारे नानी के घर से, कितने इसमें करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर का, एक इधर से तार लेके आए, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है तुम लोगों को, 3 एम्पीयर का, सही है, ये भी आ रहा है, इधर आ रहा है, पॉइंट बन गया यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे अगर मान लो कि दोनों वायर के बीच अगर एंगल तुम लोग 60 डिग्री, कितना तुम लोग, तो बताओ यहाँ पर करंट कितना मिलेगा, इधर से 2 आएगा, इधर से 3 आएगा, कितना बचेगा इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब मान लो किसी वायर को तुम ऐसे कर दो, इधर से आ रहा है 2 एम्पीयर का, एकदम खड़े खड़े, इधर आ रहा है तुम लोग कितने एम्पीयर का, 3 एम्पीयर। अब इधर कितना बना तुम लोगों को, 90 डिग्री। अब बताओ इससे तो करंट कितना है तुम लोगों को, 5 एम्पीयर आएगा। अरे तुम देखा हो, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुमने देखा होगा शादी वगैरह में क्या होता है, या अपने घर में क्या होता है कि मान लो अगर एक्स्ट्रा तार बच जाता है तो कहीं उसको लपेट देते हैं, करते नहीं करते, तो क्या करंट कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि वायर को तुम ऐसा रखो, मटोड़ के रखो, उस पे है ना जो आउटपुट जो करंट आएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एंगल पे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर एडिशन का जो लॉ है क्या इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
समझ रहे बात? बोले अगर ये वेक्टर होता तो 60 पे अगर करते तो कुछ और करंट आता, 90 पे करते तो कुछ और आता। 90 पे तो कितना होता तुम लोगों को 2 कुछ देखा, वायर को तोड़ दो, कहीं पे कुछ कर दो तो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बच्चा कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है कि मान लो कि सर ये पूरा पकड़ लिखने बाद ऊपर लिख दो। ठीक है कि मान लो एग्जाम में देखो अगर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर एग्जाम में कोई पूछ दे कि बताइए भाई इलेक्ट्रिक जो करंट है इसमें दो ही ऑप्शन अगर तुमसे दिया है कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, तो सिंपली तुम क्या मान दोगे? ठीक। अगर मान लो कि एग्जाम में अगर तुम लोगों को दिया रहे कि जो करंट है वेक्टर है, स्केलर है या टेंसर है, तुम तो सिंपल क्या मान दोगे? टेंसर क्वांटिटी। समझे बात? टेंसर का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों कुछ नहीं है। बात समझ में आया क्या? तो अगर ए दिया तो ये मार दो। ठीक है, या अगर ए और ए दिया रहे तो ये मार दो। ठीक है, बाकी ए और ए दिया रहे तो क्या मारोगे? स्केलर वगैरह। समझे बात? ये थोड़ा सा तुम लोगों को डायरेक्शन से रिलेटेड क्या है तुम लोगों को ये। और देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी तुम करंट को तुम लेके जाओ, है ना, घर वगैरह में, चाहे ऊपर से लेके जाओ ग्राउंड से लेके जाओ, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन कोई लोचा ही नहीं है। बात समझ में आया क्या? कितने एंगल पे लेके जा रहे हो क्या करो? यानी यहां से एक बात नहीं देना तुम लोग, नो इफेक्ट ऑफ एंगल, नो इफेक्ट ऑफ एंगल, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ एंगल। यार फैन चला यार, फैन चलाता ही नहीं, ये भी फैन काटता है। करंट 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 पेपर का इंस्ट्रक्शन पूरा देखो, हो गया है? चल ठीक। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, समझते हैं क्या वगैरह है व्यवस्था।
नाम लिखो, पापा का लिखो, मम्मी का लिखो, सबका नाम लिखो, नाम तो लिखो कम से कम। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। क्वेश्चन क्या है कि Q इक्वल टू, Q का मतलब क्या है, चार्ज। पता चल रहा है तुम लोगों को। Q इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 4T प्लस कितना तुम लोगों को दिया हुआ है 5। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट। इस पे तुम लोग निकालना तुम लोगों को T इक्वल टू 3 सेकेंड, T इक्वल टू 3 सेकेंड एंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड। हो गया क्या? ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख यार, ओए देख रहा है क्या? अब देखो यहाँ पे तो तुम लोग को चार्ज दिया हुआ है, Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, T स्क्वायर प्लस 4T प्लस कितना दिया हुआ है 5। यही तुम बताए थे कि इंस्टेंटेनियस करंट का जो फार्मूला होता है कितना होता है, dt/4 कितना निकालना है। अब देखो हम लोगों को निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट टाइम t इक्वल टू किस पे निकालना है तुम लोगों को, 3 सेकंड में निकालना है क्या? टाइम t इक्वल टू कितना तुम लोगों को 3 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा d/dt। और देखो Q का वैल्यू दिया हुआ तुम लोगों को T स्क्वायर प्लस 4T प्लस कितना दिया हुआ है 5। अब इसको तुम लोग है डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी I इंस्टेंटेनियस जो आ गया तुम लोगों को कितना आ जाएगा तुम लोगों को, इसको ऐसे कर सकते हो d/dt अंदर कितना आ जाएगा T स्क्वायर, यहाँ 4 बाहर कर दो फिर कितना आ जाएगा dt/4 कितना आ जाएगा dt, फिर कांस्टेंट है 5। एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा 0 होता है, ये dt/dt 1 आ जाएगा। इन इस केस में आ जाएगा तुम लोग I इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2t जब भी आ जाएगा ना तुम लोगों को कितना आ रहा है 2t प्लस कितना 4। टाइम t इक्वल 0 पे इसमें करंट कितना आ रहा है तुम लोगों को 4 आ रहा है क्या? यानी इस वाले टाइम पे तो करंट कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लो यहाँ पे कितना तुम लोगों को समझे बात। और टाइम इसमें मान लो 4 मान लो, तो 4 मान लो कि कितना 8 12 कितना हो जाएगा 4 पूरा हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी इस केस में बोल सकते हो आपका ऐसे ग्रोथ करेगा, दूरी करेगा यार बट बढ़ेगा, ग्रो करने में आगे बढ़ेगा तुम लोग समझ रहे हो। इस टाइम इतना देर करंट है ना, अगर आप ऐसे जाएगा समझ रहे हो ठीक। अब हम लोग क्या निकालना है, ये तो निकाल गए, सेकंड क्या निकालना है एवरेज करंट। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ऐसा कौन सा पार्ट तुम लोग सेकंड पार्ट। अगर इसमें तुम लोग निकालोगे सेकंड, अगर निकालोगे एवरेज करंट कितना होता है, एवरेज करंट इक्वल टू कितना होता है डेल्टा Q अपॉन कितना होता है डेल्टा T। डेल्टा Q का मतलब देखो दो टाइम भी निकालना है, यानी कितना होगा तुम लोगों का डिफरेंस कितना होगा Q1 अपॉन कितना होगा तुम लोगों का डिफरेंस कितना आ जाएगा T1। अब देखो तुम लोगों को टाइम निकालना 0 से लेकर 2 सेकंड तक, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा तुम 2 सेकंड आ जाएगा, यानी Q2 माइनस आपका Q1 अपॉन कितना आ जाएगा एक 0 आएगा। ठीक है यहाँ 0 कर देंगे, मैं बताता हूँ कितना है 2 माइनस 0 समझे बात। अब देखो Q2 का मतलब क्या है, जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड तुमको चार्ज निकालना है, अरे यहाँ चार्ज वैरी करने हैं। देखो Q इक्वल टू तुम लोग को दिया हुआ है T स्क्वायर प्लस 4T प्लस 5, तो जब डेल्टा T निकालेंगे तो एक तो निकालेंगे चार्ज है ना, फाइनल टाइम में कितना चार्ज फ्लो करा 2 सेकंड में, एक आपका तुम Q2 निकाल दो, टाइम t इक्वल टू कितने पे निकालो तुम लोगों को 2 सेकंड। इसमें क्या बोल रहे हैं Q2 बोल रहे हैं, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 into कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 5, तो 4 और 8 से कितना आ जाएगा 12, 12 5 कितना आ जाएगा 17। यानी केस में कितना आ जाएगा तुम लोग 17 गुना मांगे, और एक निकालना तुम लोग 0 सेकंड में निकालना है, तो 0 से 2 से निकालना है ना, एक टाइम निकालेंगे तुम लोगों को 0 सेकंड, इसे पुट कर दो तुम लोगों को, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 into 0 प्लस कितना आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 5 गुना। यानी इस वाले केस में अरे तुम मत करना है, यानी इस वाले केस में अगर तुम एवरेज अगर निकालना चाहोगे तो देखो 2 सेकंड में चार्ज कितना फ्लो किया तुम लोगों को 17, 0 सेकंड में चार्ज कितना फ्लो किया तुम लोगों को 5, और टाइम कितना हो गया, यानी इस केस में कितना हो गया 12/2 कितना 2 आ गया, तो 12/2 काट के कितना आ जाएगा 6 सेकंड। यानी इस केस में 0 से लेकर 2 तक जो करंट फ्लो करेगा एवरेज कितना एम्पीयर करेगा, समझे बात। इसमें किसी डाउट बता देना यार, इसमें कैसे डाउट हो तो बताओ देना।
हो गया। ये देख, कंबल लेके आओ, सो जाओ। सर सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द तो होगा ही, नहीं पड़ रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं। तुमको कमजोरी हो गया है, समझे बात? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बॉडी में कुछ कमी है, ब्लड में। मसल्स की। मसल्स कैसे बनेंगे? जब ब्लड होगा तब तो बनेगा ना। तुम्हारी बॉडी में ब्लड पता है, वो पता है उसे कितना 60 ग्राम खून निकाल देंगे, कुछ बचा ही नहीं है। शौक मतलब मसल कैसे बनेगा? जब बॉडी ब्लड होगा तब तो बनेगा ना। अरे पहले बनता ग्राउंड फ्लोर, तब जाके बनता 5th फ्लोर। और तुम है ना, हो गया इसको? यस सर। अरे इसमें किसी डाउट है क्या? नो सर। सिंपल क्वेश्चन है। ये सबको तुम पढ़ा दिए हैं कैसे निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो कोई बकवास चल रहा है अभी तक। ये सब कभी कभी है ना क्वेश्चन जी के बारे में पूछ लेता, ठीक है? कुछ टाइम दे देगा, फिर पूछ लेगा कि भैया चार्ज दे देगा टाइम के फंक्शन में, और पूछ लेगा कि इसमें करंट इतने समय पर कितना फ्लो कर रहा है। अब जिस बच्चे को देखो डिफरेंशिएशन आता है वो कर लेगा। अब इसे क्या पता क्या चलता है कि बच्चा ने करंट का कंसेप्ट चेक कर लिया तो फार्मूला याद है कि नहीं है, और डिफरेंशिएशन भी चेक कर लिया। एक क्वेश्चन देकर 2 चीज़ काम हो गया उसको, ठीक है? एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। क्वेश्चन क्या है कि करंट इक्वल टू तुम लोग को ts² + 1 दिया हुआ। फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज मतलब Q, फाइंड चार्ज फ्लो फिर तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तुम इस क्वेश्चन को तुम सोल्व करो। इफ I = t² + 1, क्वेश्चन तो सही है ना भैया? ये नहीं पता चल जाता है, सही है। फाइंड चार्ज Q फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन 0 to 3 सेकंड, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज इन दिस टाइम। इस टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस टाइम पर कितना करंट फ्लो कर रहा है।
से हो गया है। हो गया? बताओ भाई कितना क्वेश्चन आया, इसके आंसर वगैरह बताओ। 2 एम्पियर आया, 4 एम्पियर आया, 50 एम्पियर आया। कितना हुआ? दिखाओ क्या बनाई। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इतना बार जाएगा क्या? बताइए ऐसे परिस्थिति बना के लिए क्या हो और चीज ऐसा कुछ नहीं है क्या? कौन सा किया फिर आज तक? करंट 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 नहीं बता गया तुम लोगों से। ये कौन निकाल दिया बे? गधा सब शॉर्ट सर्किट कैसे कर दिया है क्या? उस वक्त क्लास में निकाला सब उधर से। क्या है बताओ? फ्यूज है। फ्यूज है। और उसके बाद होता है वो है ना, इसमें लगा है वो रेजिस्टेंस वगैरह ज़्यादा 5 मिनट पीरियड करता है, मेल्ट करके टूट जाता है, तो सर्किट का डिस्कनेक्ट कर देता है, फिर क्या होता है जलने से बच जाता है। ये पता कहाँ से निकाला? बाबू वहाँ से निकाला, हम देख ली कहाँ से। इस क्लास में तुम कल तो बैठा हुआ था, उसमें आज एक निकाला हुआ है। बच्चा सब इतना बदमाश करता है, सुधाकर जी मुश्किल से लगाते हैं और तोड़ते रहता है। हो गया बे? हाँ यस बताइए सर। इसका आंसर कितना आया? 10/3 आ गया। 10/3 कूलम। तुम्हारा कितना आ गया है? इसका आ गया है 4 कूलम। सर 27 कूलम है। 27 आ गया है। ये भी सही, मतलब सबका कुछ ना कुछ आ रहा है। यस सर। नहीं बना तो जो है पता नहीं क्या। तुम इधर देखो सब क्या कर, इधर देख, पता नहीं सब गलत लग रहा है। एक बात बताओ, करंट दिया हुआ है ना, करंट कितना दिया तुम लोगों को? ts² + 1 दिया। अब अभी हम लोग क्या देखे थे? करंट का डिफिनेशन क्या था? करंट इक्वल टू है ना d के अपॉन कितना तुम लोगों को? dt था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो d के इक्वल टू कितना हो जाए? i n क्या हो dt। अगर हम लोग टोटल चार्ज अगर निकालना है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो जिसका देखो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 होता है, तो dt कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। इक्वल टू कितना? i पे कितना आ जाएगा? dt। अब क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, करंट तुम लोग को दिया हुआ किसके फंक्शन? टाइम फंक्शन कितना? एक बार तुम मल्टीप्लाई करो तो मुझे लगता है कि 27 आएगा क्या? यस सर। कितना आ जाएगा? और 3 से कटेगा तो 9 आ जाएगा। 9 जाएगा, तो यानी कि इक्वल टू मुझे लगता है 9 आ जाएगा। 9 से कितना आ जाएगा? 12। इन इस केस में आपका चार्ज आएगा तुम लोग कितना आ गया? 12 कूलम। यानी कहने का मतलब है कि इस बार टाइम में चार्ज कितना फ्लो करेगा? 12 कूलम। अब बोल रहा है कि बताना इस टाइम में चार्ज कितना कूलम कर रहा है, लेकिन ये जो करंट है क्या, सॉरी जो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। obvious सी बात है, चार्ज फ्लो का मतलब क्या? फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन करना। बाकी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो सबको पता, तुम बताया थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बता देगा तुम लोग q into e फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ and q चार्ज। is चार्ज equal to होता है ne। कि जो चार्ज बॉडी में ट्रांसफर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? इंटीजर फॉर्म में। फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q is equal to ne। तो फार्मूला का q इक्वल टू तुम लोग a into e। और यहाँ पर ही क्या है तुम लोगों को? चार्ज इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितना होता है? 1.6 × 10 पर कितना होता है? -19 कूलम। इधर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 12 कूलम इक्वल टू ये तो निकालना कितना नंबर होगा? 1.6 × 10 पर कितना आ जाएगा? इन पावर 20। ये ऐसा कर तुम लोग इसमें 2 जीरो इसको दे दो, क्योंकि n का वैल्यू किसमें दे तुम लोग? इंटीजर में, फ्रैक्शन तो होगा नहीं। यानी ये इक्वल टू आ जाएगा 75 × 10 कितना आ जाएगा? यानी इस वाला टाइम इंटरवल में इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पास करेगा। समझे बात? इस वाले टाइम इंटरवल में तुम लोगों को इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। अब देखो इस न्यूमेरिकल क्या हुआ? करंट चेक कर लिया तुम लोगों से, इंडिकेशन चेक कर लिया, और तुम लोग क्या चेक कर लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझे बात? एक क्वेश्चन दिया, 3 टॉपिक चेक कर लिया, बन जाएगा। इसका मतलब तीनों आता है, नहीं बना मतलब तीनों खराब है। कंपटीशन होता है।
सिखाती है। अब ये क्या कर रही है, एक एवरेज करंट निकाल रही है। इधर देख, राम राम राम, ये चार में चार करंट निकाल रही है। कैसे कैसे इसमें करंट पुल रही थी, 0 सेकंड में कितना करंट पुल करेगा तो 1 एम्पीयर, 3 पे कितना करेगा इतना। राम राम राम। जब भी तुम लोग करंट में अगर चार्ज निकालना तो सब फार्मूला यूज करो, समझे बात को। E = I × dt। अरे 0 से 75 मत करो यार, उसको मल्टीप्लाई करो 75 से करो, गलत बोलेगा लेकिन सब ठीक है, ये तो फ्रैक्शन थोड़ी होगा। वहाँ जब बताया कि तुम लोग कंडीशन जाए तो वहाँ एक बात लिखा हुआ है कॉपी पर, ये नहीं इसमें तुम लोग को इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 10 11 12 ठीक है, ये होगा। फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, कभी एकदम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, आधा क्वेश्चन तुम वाला तुम लोग, ठीक है। एक न्यूमेरिकल तुम लोग और कर, इसके बाद इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय। टाइम हो गया क्या? नो सर। हो गया 40 बहुत टाइम क्या है, मैं सोच टाइम इतना जल्दी कटता कहीं नहीं, मेरा कम पढ़ने में मन करता है। समय पर अब मैं आराम से मिटा था इधर आओ। एक तुम लोग और करो, तुम लोग क्या है, एक क्वेश्चन क्या है इसमें, if 3 × 2 × 10 के पावर 17 electrons pass through a wire, in 0.5 second, calculate current through it, तो बोल रहा है कि इससे करंट कितना फ्लो करेगा, कैलकुलेट करंट थ्रू इट, तो इससे तुम लोग करंट बताओ कितना निकलेगा।
0.1 एम्पियर 1.02 अगर तुम क्रॉस चेक करो तुम बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम लोगों से आराम से क्या दिक्कत है जल्दीबाजी क्या करना है सीखेंगे दो ही क्वेश्चन सीखेंगे तरीके सीखेंगे वन पॉइंट देखा ना गलती क्या हो जाए तो कौन सा में इसमें तुमको गोली मारने वाले हैं नहीं होना चाहिए लोग इतना एम्पियर आना चाहिए कितना 0.102 इतना ही है अरे इसमें सिंपल है यार तुम लोग है ना अगर करना चाहोगे तो देखो सिंपल है ये बताओ आपका ये करंट इक्वल टू कितना होता है करंट इक्वल टू कितना होता है चार्ज अपॉन कितना टाइम होता है ये इक्वल टू n × लिख सकते हैं अपन कितना टाइम हो जाएगा टाइम क्या है आपका नंबर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है टाइम में कितना है 3.2 × 10 की पावर आपका 7 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 कितना होता है 10⁻⁻19 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ 0.5 इसको कैलकुलेट करना करंट कितना इसका आंसर आ जाए I इक्वल टू आपका 0.1004 एम्पीयर कितना आंसर आएगा ठीक है सिंपल क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन था तुम लोगों का एक तुम लोग है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम लोग करो